हेलो एवरीवन, मैं काज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो ये मेरी क्लाइंट है और इन पे हमने पार्टी मेकअप किया था। तो चलिए कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और गर्मियों में आप मेकअप कैसे कर सकते हैं वो भी इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप CTM करते हैं। तो CTM आप जब भी करें तो स्किन के अकॉर्डिंग करें, यानी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो इनका जो स्किन टाइप था वो ड्राई की तरफ ज़्यादा था, आई मीन ऑयली स्किन नहीं थी इनकी। तो यहाँ पर हमने मॉइस्चराइज़र लगाया बायोटिक का, उसके बाद उसको अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने लगाया स्टॉप क्रीम जो मैंने लगाया था स्विस ब्यूटी का, और उसको अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया। अगर आपको फेस पे ग्लॉसी चाहिए, आई मीन ग्लॉसी मेकअप चाहिए, तो आप स्टॉप क्रीम ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद फिर मैंने लगाया इनके फेस को करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने 09 लिया था शेड, वो भी फॉरएवर 52 का 9 शेड, जो डार्कर शेड है प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए। आप चाहो तो ऑरेंज करेक्टर भी ले सकते हो। यहाँ पे अब मैंने जो शेड लिया है वो D5 लिया है, डर्मा का, आई मीन क्रायोलॉन का डर्मा D5 मैंने शेड लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप पार्टी मेकअप में डर्मा यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और एक्चुअली क्या है, इससे जो मेकअप है ना, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनकी ड्राई स्किन थी, तो ड्राई स्किन पे आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे तो उन पे फेस पे ग्लॉसी आता है लुक। फिर यहाँ पे मैंने लगाया था D4, पहले मैंने D5 यूज़ किया था, फिर वो मुझे थोड़ा डल लग रहा था, फिर मैंने D4 लिया और पूरे फेस पर अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया। आई मीन बेस मैंने क्रायोलॉन का ही बनाया था। फिर यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का 001 शेड लिया था टोन उठाने के लिए, और उनके फेस को अच्छे से फीचर्स के उभारने के लिए मैंने हाईलाइट किया और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे पाउडर सेटिंग किया। पाउडर मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन के लिया था बनाना शेड। रेवोल्यूशन का जो बनाना शेड है वो डस्की टू डार्क मीडियम पे बहुत अच्छे से जाता है। तो इनकी जो स्किन थी वो मीडियम स्किन थी, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क थी, ना ही बहुत ज़्यादा फेयर थी। तो जो इनका स्किन टोन था वो मीडियम था, तो इस वजह से मैंने बनाना शेड लिया और अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया, क्योंकि पाउडर से हमारे बेस बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने लगाया था यहाँ पे कॉन्टोर किया करेक्टर कॉस्मेटिक का। जब भी आप कॉन्टोर करें तो एक शार्प कॉन्टोर मत करें, क्योंकि वो शार्प कॉन्टोर से ना एक लाइन सी बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो उसको ब्लेंड करके आपको लगाना है। उसके बाद फिर मैंने लिया था ब्लशर जो मैंने लिया था वो आई मैजिक का था। फिर यहाँ पे मैंने इनको क्योंकि हमारा ब्लशर ऊंचा नीचा ना हो जाए, कॉन्टोर हम करते हैं एक शेप बन जाए, इस वजह से हम बेकिंग करते थे। यहाँ पे मैंने बेकिंग कर दिया था, और क्योंकि मुझे आई मेकअप शुरू करना था। इनका जो ड्रेस था वो ब्लू कलर का था, तो जाहिर सी बात है ब्लू कलर का आई शेडो बहुत अजीब लगता। और क्योंकि जो मेरी क्लाइंट थी उनकी हुडेड आइज़ थी, तो हुडेड आइज़ पे तो वैसे भी मेकअप आप आई मेकअप करेंगे तो वो ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मैंने मैं ज़्यादातर अपने ब्राइड्स पे और लाइटर शेड यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो पिंक और रेड में ही, पिंक और मरून शेड जो होता है ना, ब्राउन में आई मेकअप किया था। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लिया, फिर मरून शेड लिया, फिर ब्लैक शेड दिया। उसके बाद फिर मैंने शिमर लगा दिया था। शिमर जो मैंने यहाँ पे जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो मेरी आई शेडो पैलेट फॉरएवर 52 की थी, और क्रीज को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आई मेकअप में ना क्या होता है कि अगर आप लाइन क्रिएट कर देते हैं तो वो ना पैची पैची दिखता है और अजीब सा आई मेकअप लगता है। तो आई मेकअप जब भी करो तो आई शेडो आपके ब्लेंडेबल होने चाहिए बहुत अच्छे से। तो शिमर शेड मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट से लिया था, और जो मैंने आई मेकअप आई मीन जो मैट शेड लिए थे वो भी मैंने उसकी फॉरएवर 52 की पैलेट से ही लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने होजो हाइलाइटर बो बोन पे लगाया और बहुत अच्छा हाईलाइट करता है। फिर यहाँ पे मैंने लिया मेबलिन का लाइनर। इनकी जो आइज़ थी ना गाइज, इनकी आइज़ जो थी वो बिल्कुल एकदम ऐसे, स्किन बहुत लूज़ थी, क्योंकि मैच्योर स्किन मेकअप है इनका। इनकी काफ़ी जगह जगह झुर्रियाँ थी, तो उस तरीके से इनकी आईज़ पे जो आई लाइनर था ना वो भी बिल्कुल एकदम फटा फटा सा लग रहा था। तो फिर स्किन को मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर इनके लाइनर लगाया था। उसके बाद फिर मैंने आईब्रो डिफ़ाइन किया। आईब्रो मैं हमेशा नेचुरल रखती हूँ, मैं कभी भी डार्कर शेड यूज़ नहीं करती आईब्रो में। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ग्लेस की पैलेट ली थी और उसी से ही मैंने ब्राउन शेड लेकर इनका आईब्रो डिफ़ाइन किया था। तो आईब्रो मैं वही रखती हूँ जो शेप होती है। आप जब भी आईब्रो करें तो जो शेप है वही रखें, क्योंकि अगर आप जैसे मोटी जो आईब्रो है और अगर आप उसको थिक कर देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो जैसी आईब्रो होती है मैं सिर्फ उसी को ही डिफ़ाइन करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं करती उसमें आईब्रो में।
और इनका जो मेकअप था वो लाइट ही रखा था, आई मीन बेस आप देखेंगे लास्ट में, लेकिन इनको लिपस्टिक डार्क चाहिए थी। आई मेकअप मैंने सटल रखा था, आई मीन डार्क नहीं किया था। और लोअर लैश पे जो मैंने आई शेडो लगाए हैं वही जो हम ऊपर काम करते हैं ना आई शेडो का, मैं वही करती हूँ, वही मैंने आई शेडो लिया। फिर मैंने काजल इनको लगाया और मैं ब्लैक शेड ज़रूर देती हूँ अंडर आइज़ में आई शेडो का। उससे क्या होता है, आइज़ है ना थोड़ी सी अच्छी लगती है, थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। फिर मस्कारा लिया, मस्कारा मैंने यहाँ पे मेबलिन का यूज़ किया था। मस्कारा ना जब भी आप लगाएं तो आप 2 बार मस्कारा ज़रूर लगाएं। जैसे पहले आपने एक बार लगा दिया, जब वो सूख जाए तब आप दोबारा लगाएंगे तो आपको फेक लैशेज़ की ज़रूरत नहीं लगती। फेक लैशेज़ जैसे आप लगाते हैं तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल सा लुक देती है। अपनी रियल लैशेज़ पे आप मस्कारा 2 बार करके लगाएंगे। तो यही आप टिप्स समझ लो, पहले मस्कारा लगा लो, फिर उसको सुखा के फिर दोबारा आप मस्कारा लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने सच में ही नकली पलकें लगाई हुई हैं, आईलैश लगाई हुई है। तो फिर यहाँ पे मैंने काजल जो लिया था स्विस ब्यूटी का लिया था। उसके बाद फिर मैंने जेल लाइनर इनको दिया दोबारा में, क्योंकि ना इनका जो लाइनर था ना मेबलिन का वो लिक्विड लाइनर है और जेल लाइनर से थोड़ी फिनिशिंग आ जाए, इस वजह से मैंने जेल लाइनर यूज़ किया। फिर जो भी पाउडर था वो डस्ट आउट कर दिया इनके फेस के ऊपर से बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने फिक्सर यूज़ किया स्विस ब्यूटी का, क्योंकि पार्टी मेकअप मैं रीज़नेबल प्राइस में करती हूँ, बहुत ज़्यादा रेट चार्ज नहीं करती हूँ। ओनली 1000 रुपीज़ में ये इनका मेकअप था। और कोई भी मैं ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती जो क्लाइंट को लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, चाहे वो 1000 का ही क्यों ना। मेरे मेकअप की जो स्टार्टिंग है मैं मेरे पार्लर में 1000 रुपीज़ से रखती हूँ। 1000 रुपये से स्टार्टिंग है मेरे पार्लर में, और 1000 रुपये मैं अच्छा खासा मेकअप करके देती हूँ क्लाइंट को। ये नहीं है कि 1000 रुपये में कर रहे हैं तो कोई भी चीप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल सही प्रोडक्ट मीन अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मैंने अंडर आइज़ में थोड़ा सा ग्लिटर लगा दिया था, शिमर, तो अच्छा लगता है वो। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया था होजो का हाइलाइटर लगाने के बाद फिर मैंने लिप शेड लगाया। मेरी क्लाइंट को डार्क, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में मैं काम करती हूँ, आई मीन जहाँ मेरा पार्लर है, वहाँ पे लोग जब ज़्यादातर थोड़ा डार्क मेकअप पसंद करते हैं, लाइट मेकअप पसंद नहीं करते। जैसे न्यूड आजकल आप ट्रेंड में देख रहे होगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, न्यूड मेकअप चल रहा है। लेकिन हमारे वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे न्यूड मेकअप नहीं, थोड़ा डार्क मेकअप मांगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना ही न्यूड चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, मीडियम उसमें मैं करती हूँ हमेशा मेकअप, और अपनी क्लाइंट की पसंद से ही करती हूँ। कभी भी मैं उन पे ये नहीं कहती कि नहीं आप न्यूड कराओ, आप डार्क कराओ। जैसा मेरा क्लाइंट बोलता है मैं उसी तरीके से मेकअप करती। फिर हमने इनकी हेयर स्टाइलिंग शुरू कर दी थी। लिपस्टिक के लिए इन्होंने बोला कि मुझे मरून ही चाहिए, तो मैंने मरून ही दी। मैं उनको बोलती न्यूड तो वो मानते नहीं है क्लाइंट, तो अब ऐसे भी कौन ही सुनता है आजकल। वो कहते हैं कि भाई हम पे कर रहे हैं तो आप हमारे मुताबिक काम करें। फिर यहाँ पे ये मेरे स्टूडेंट थे, फिर इनका दुपट्टा वगैरह सेट कर रहे थे बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये है इनका फाइनल लुक। ये 1000 रुपीज़ का मेकअप है। मैंने इनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया था, और उसमें दुपट्टा सेटिंग भी करके देते हैं, हेयर स्टाइलिंग भी करके देखते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी, तो आप देख सकते हैं। और उस दिन इन पार्लर में मेरे बहुत भीड़ भाड़ सी हो रही थी, आई मीन इनके और भी रिलेटिव थे जो मेकअप कराने आए थे, 4-5 मेकअप थे, तो सबके 1000 वाले ही मेकअप थे। वैसे मैं 1500 वाला भी करती हूँ, 2000 वाला भी करती हूँ, अलग अलग रेट के करती हूँ। तो उसमें जैसे 1500 वाला है तो उसमें प्रोडक्ट थोड़े से और अलग करती हूँ, तो 1000 वाले में अलग करती हूँ। तो ऐसा अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।